one of the biggest confusions that aspirants are facing at this point of time is that when to revise the 11th syllabus. So आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं. मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा दैट व्हाट कैन बी द बेस्ट टाइम फॉर यू टू रिवाइज योर 11th सिलेबस बेस्ड अपॉन योर करंट सिचुएशन ऑफ प्रिपरेशन. अभी आपके बोर्ड्स पे आने वाले हैं. कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि ड्रॉपर होंगे, तो दोनों की हम स्ट्रैटेजी अलग अलग डिस्कस करेंगे. साथ में इस पर भी बात करेंगे दैट व्हाट ऑल मटेरियल्स, व्हाट ऑल बुक्स यू कैन यूज टू very fastly revise your 11th syllabus and get a very good score in your upcoming BITSAT exam. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जिनको अभी रिसेंट मई के मंथ में अपने बोर्ड एग्जाम्स भी देने हैं एंड उसके बाद अपना BITSAT भी देना है, सो द बेस्ट टाइम टू रिवाइज द 11th सिलेबस इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन योर करंट सिनेरियो. अगर आपको यार लगता है नाउ इट इज कंप्लीटली योर कॉल, आई एम नोबडी टू टेल यू दैट यू शुड डू इट बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स और आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स. अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप बाद में करिए बोर्ड एग्जाम्स के, या फिर आप 11th का सिलेबस रिवाइज पहले करिए बोर्ड एग्जाम्स के, देन एक आपको क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत है बिकॉज ही प्रोबेबली माइट नॉट बी नोइंग योर करंट प्रिपरेशन स्टेटस. हो सकता है आपका जो 12th है, जो आपका 12th का प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको बोर्ड्स की ज्यादा टेंशन नहीं है, आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आपके 12th के जो टॉपिक्स हैं वो काफी स्ट्रांग है. सो अगर ऐसा केस है, ऐसा सिनेरियो है, सो इन सच अ थिंग आई वुड से कि आप 11th का टॉपिक पहले रिवाइज करिए. जो भी आपके 11th के टॉपिक्स थे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, आप उनको पहले रिवाइज करिए बोर्ड एग्जाम्स के. बट इफ दिस इज नॉट अ केस देन आई वुड से दैट वी कैन नॉट रिस्क आवर बोर्ड एग्जाम्स. सिर्फ 11th पढ़ने के चक्कर में हम हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हमारी परसेंटेज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. सो अगर आपका 12th स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको लगता है कि मुझे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम अभी भी देना है 12th को लेकर जिससे मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में अपना स्कोर, अपना परसेंटेज अच्छा ला सकूं, देन इन सच अ केस पहले अभी आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स पर ही फोकस करिए एंड वंस द बोर्ड एग्जाम्स गेट ओवर उसके बाद आप 11th को रिवाइज करने जाइए. अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे दैट व्हाट आई वुड हैव डन इफ आई वर इन योर सिचुएशन, तो मैं आपको बोलूंगा कि ना तो आपको कंप्लीटली इस साइड रहना चाहिए दैट इज बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स, ना ही आपको कंप्लीटली इस साइड रहना चाहिए दैट इज आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स. मैं क्या करता, मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन करना स्टार्ट कर देता बिकॉज दिस इज प्रोबेबली द राइट टाइम टू डू सो. आप एक चीज कर सकते हैं, करेंटली टुडे इज 25th of March and I am shooting this video and probably it would be uploaded on my channel today itself. तो अगर आप आज से भी अपना 11th का कोर्स धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे देन बाय 15th of April वी कैन ट्राई दैट हमारे कोई से भी 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए 11th के. नाउ इट इज नॉट अ वेरी टफ थिंग. मैंने यार बहुत सारी वीडियोस ऐसी बना रखी हैं दैट हाउ यू कैन कंप्लीट फुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th plus 12th in just 30 days, how you can complete full organic chemistry in 30 days, how you can complete whole physical chemistry in 25 days. इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव वीडियो है सिर्फ BITSAT targeted that what are the highly asked questions where I have discussed 5 highly asked questions from chemistry in BITSAT. तो आप इन सब वीडियोस को देखिए, आपको इनसाइट्स मिलेंगे दैट आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है चैप्टर्स में से. एंड 11th का पोर्शन केमिस्ट्री का हम बहुत फास्टली कंप्लीट कर सकते हैं बिफोर 15th of April. तो ऐसा कोशिश करिए कि यार मिड अप्रैल तक कोई से भी 2 सब्जेक्ट्स जिसमें से एक अगर केमिस्ट्री होगा तो आपके लिए इजी रहेगा, आप कंप्लीट कर लो एंड सिर्फ एक सब्जेक्ट बचे हमारा बोर्ड्स के बाद करने का. इससे क्या होगा कि हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है उस पर ज्यादा इफेक्ट भी नहीं होगा और ऐसा भी नहीं होगा कि यार हमने पूरा का पूरा 11th बाद के लिए छोड़ दिया. इस केस में क्या हो सकता है कि अगर बहुत सारे 11th हमने लास्ट के लिए छोड़ दिया तो एक प्रेशर आ जाएगा, हमें 12th भी रिवाइज करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट हम उस टाइम दे रहे होंगे, बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हम लोग कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम्स के बाद, तो वहां 11th को बैलेंस करना, मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. तो कोशिश करो कि थोड़ा सा 11th हम पहले कर लें, प्रेफरेबली 2 सब्जेक्ट्स इफ पॉसिबल टू यू, इफ फिजिबल, और बाकी का थोड़ा सा हम लोग बाद के लिए बचा के रखें. दिस आई वुड रिकमेंड टू यू ऑन माय पार्ट. बात करते हैं अब अगर हम लोग ड्रॉपर्स की, तो ड्रॉपर्स के केस में एक एडवांटेज ये है दैट हमारे बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, तो हमारा जो मई का मंथ है दैट इज कंप्लीटली फ्री. सो फॉर ड्रॉपर्स आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से अपना 11th का कोर्स रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए. दिस इज बिकॉज कि यार 12th हमने बहुत बार पढ़ी हुई होती है, 12th के क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, आपने 12th बोर्ड एग्जाम्स के टाइम भी पढ़ी थी एंड 12th रिलेटिवली ज्यादा क्योंकि पूछा जाता है तो एक बेटर होल्ड हम बोल सकते हैं हमारा ऑलरेडी रहता है 12th पे. बट 11th पे एक अच्छा होल्ड अगर हमें बनाना है तो रादर देन वेटिंग फॉर द लास्ट टाइम आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में हम नहीं कह सकते यार जब इतना
प्रेशर होगा, जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होंगे एंड वेरियस अदर थिंग्स, सो व्हाट वुड बी आवर सिचुएशन देन। तो अगर आप एक ड्रॉपर हैं देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप अभी से 11th रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए एंड यू कैन अलॉट योर कंप्लीट अप्रैल मंथ टू 11th सिलेबस रिविजन। आपके पास फिर भी पूरा का पूरा मई एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ जून रहेगा, यानी आपके पास अप्रैल खत्म होने के बाद भी 1.5 महीना रहेगा जिसमें हम 12th को रिवाइज कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये हो गई बात कि 12th की जो 11th के टॉपिक्स है वो हमें कब रिवाइज करने। अब हम बात करते हैं दैट हमें कैसे रिवाइज करने। तो केमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया, वही चीजें हैं, आप वो 3 वीडियोस देख लीजिएगा, दैट द लिंक्स टू दोज वीडियोस यू वुड गेट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। चौथी वीडियो हाईली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा, वो आप जरूर से जरूर देखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस उसी पैटर्न के आने वाले हैं आपके बिटसैट के एग्जाम में। बाकी फिजिक्स और मैथ्स की बात करें तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिटसैट को टारगेट कर रहे हैं एंड यू डोंट हैव अ वेरी गुड प्रिपरेशन, अ वेरी गुड डिफिकल्टी लेवल ऑफ प्रिपरेशन, देन आई वुड सजेस्ट कि मैथ्स में आप आर डी शर्मा पे स्टिक हो जाइए। आप 11th के आर डी शर्मा लाइए, आर डी शर्मा के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स करिए, पीछे के बैक एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अगर कोई कोचिंग मटेरियल है भी सही, या फिर आप कोई और रेफरेंस बुक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंगेज है, उसके अलावा बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक आती है, आई वुड से कि जस्ट स्टिक टू आर डी शर्मा एंड डोंट इवन टच अदर बुक्स, क्योंकि आर डी शर्मा में हमें एक चीज मिलेगी, दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपको आर डी शर्मा करके, एक तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल्स में, यू वुड गेट मोर देन 200-300 क्वेश्चंस पर चैप्टर, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, ऑलमोस्ट हर टॉपिक को, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को टच करा गया है एंड उससे ज्यादा बिटसैट रेयरली आस्क, तो अगर आपने वहां से भी आर डी शर्मा से भी कर लिया तो दैट वुड बी सफिशिएंट फ्रॉम योर बिटसैट पॉइंट ऑफ व्यू, और बहुत फास्टली हम लोग अपना कंप्लीट कर सकते हैं 11th का सिलेबस। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर हम किसी और बुक पे जाएंगे तो वहां से टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। कमिंग ऑन लास्टली टू फिजिक्स, फिजिक्स के लिए यार डायरेक्ट एच.सी. वर्मा और डी.सी. पांडे। अगर आपको लगता है कि मेरी थ्योरी स्ट्रांग है, मुझे बस क्वेश्चंस करने की जरूरत है, तो आप डायरेक्ट डी.सी. पांडे पे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे रिवीजन में थ्योरी भी पढ़नी है, मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, देन स्टार्ट बाय रीडिंग दी थ्योरी फ्रॉम एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा में बहुत शॉर्ट में थ्योरी दे रखी है, अगर आप एनसीईआरटी या फिर और कोई बुक पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा वास्ट है और उतनी की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं भी एग्जाम के लिए। एच.सी. वर्मा की थ्योरी पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स करिए एंड देन यू कैन डायरेक्टली गो टू क्वेश्चंस एट द बैक और इन दी डी.सी. पांडे। तो आई होप यार आपको समझ में आया होगा दैट व्हाट इज द प्लान दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इन दी सब्सिक्वेंट मंथ्स, एंड ऐसे करके हम 11th का टॉपिक्स का जो रिविजन है वो बहुत फास्टली कंप्लीट कर सकते हैं और टाइम के बहुत पहले कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताइएगा, एंड अगर आप इस पॉइंट तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे बहुत रेगुलरली मैं बिटसैट ओरिएंटेड वीडियोस स्पेसिफिकली टारगेटिंग अपॉन बिटसैट एंड बिट्स पिलानी लाता रहता हूँ। We have the most exclusive content. I have got more than 200 videos particularly targeting upon BitSat. तो आपको ऐसे वीडियोस और कहीं किसी चैनल पर नहीं मिलेंगी, तो आज ही सब्सक्राइब करिए, अभी सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।